मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास SST में लेसन नंबर 2 आपको कल पढ़ाया गया था, जिसका नाम है मानचित्र। लेसन नंबर 1 में हमने ग्लोब के बारे में चर्चा की थी। लेसन नंबर 2 मानचित्र के बारे में आपने पढ़ा है। पिछली वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज थी, लेसन नंबर 2 की जो एक्सरसाइज थी वो अभी आपको नहीं समझाई गई थी। आज हम ये एक्सरसाइज आपको जो है समझा करके इस वीडियो के माध्यम से आपको भेज रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अपने लेसन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में इसमें बच्चों एक पॉइंट था, याद रखने योग्य बातें। ये याद रखने योग्य बातों का जो पॉइंट होता है, ये पूरे लेसन की समरी होती है। किस लेसन में हमने क्या पढ़ा है, समरी कह लीजिए, सारांश कह लीजिए। तो इस पर भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस लेसन में मेन जो पॉइंट हैं वो क्या हैं। नंबर 1 है, भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्रों को एक संग्रह पुस्तिका होती है। ये जो मानचित्र हम पढ़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक मानचित्र हो, चाहे वो सामाजिक मानचित्र हो, चाहे वो विषयक मानचित्र हो, किसी से भी संबंधित किसी या स्थलकृति मानचित्र हो, प्राकृतिक मानचित्र हो, तो कोई किसी भी प्रकार का मानचित्र है, इसका संग्रह एक पुस्तिका में किया जाता है। इनको जो इकट्ठा है एक पुस्तिका में अगर कर लें तो उसको हम एटलस कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मानचित्र होते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एटलस कहते हैं। सेकंड नंबर, जो मानचित्र आप अपनी दीवार पर टांगते हैं, बहुत से बच्चे अपने घर पर, कमरे में जो स्टडी रूम है उसमें, स्कूल में, रूम में ये सब लगाया जाता है। जिस दीवार पर भी इसको टांगा जाता है मानचित्र को, तो जो ऊपर की दिशा होती है हमेशा उत्तर दिशा में होती है, और जो नीचे की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा को दर्शाने का कार्य होता है। जो मानचित्र की ऊपर की दिशा है, किसी भी मैप की जो ऊपर की दिशा है वो उत्तर दिशा, और जो नीचे की दिशा है वो दक्षिण दिशा को दर्शाने का काम करती है। तो इन 2 पॉइंट के बारे में हमने इसमें पढ़ा है कि मानचित्र की जो संग्रह पुस्तिका होती है उसको एटलस कहते हैं, और जो मानचित्र दीवारों पर टांगा जाता है, चाहे विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर, स्टडी रूम के अंदर, तो जो ऊपर की दिशा है वो उत्तर दिशा, जो नीचे की दिशा वो दक्षिण दिशा को दर्शाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे हैं अभ्यास। जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मिलान करना है, और शॉर्ट नोट्स हैं, टिप्पणियाँ हैं। तो ये सब के बारे में इसमें हम बताएंगे। मानचित्र किसे कहते हैं बच्चों? अभी आपने कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है कि 2 लेसन हमने तैयार किए हैं। लेसन नंबर 1 ग्लोब, जो पूरी पृथ्वी को दर्शाने का कार्य करता है। पूरी पृथ्वी को, दुनिया के अंदर पूरी पृथ्वी को दर्शाने का कार्य करता है। तो उसमें छोटे बड़े नगर या छोटे बड़े स्थानों को जगह नहीं मिल पाती है, ना ही उनको उसमें दर्शाया जाता है। तो ग्लोब है। मानचित्र, जिसमें हम छोटे से छोटे नगर को लेकर के बड़े से बड़े शहर को, राज्य को, ज़िले को आसानी से दर्शा सकते हैं, उसको हम मानचित्र कहते हैं। उस मानचित्र के अंदर हम भौगोलिक स्थितियों को भी दर्शा सकते हैं, उस मानचित्र को हम नदियों को भी दर्शा सकते हैं, उस मानचित्र को खेती योग्य भूमि को भी दर्शाया जा सकता है। तो उसको हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के अंदर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग हम फिर मेरठ कमिश्नरी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। मेरठ से नीचे अगर हम चलते हैं तो गाज़ियाबाद ज़िले की बात कर सकते हैं। और अगर हम गाज़ियाबाद ज़िले का मानचित्र की स्टडी करते हैं तो हम खुद अपने गांव तक के भी जानकारी कर सकते हैं। इसको हम मानचित्र कहते हैं, जहाँ पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्थानों की जानकारी हो जाती है। मानचित्र ग्लोब से अधिक उपयोगी क्यों है? दोनों का आंसर बच्चों एक ही है। ग्लोब में अभी आपको बताया था, छोटे छोटे स्थान, नगरों और छोटी छोटी चीज़ों की जो है स्थान नहीं मिलता है, और ये सिर्फ पृथ्वी की स्थिति को दर्शाने का काम करता है। किंतु मानचित्र हर प्रकार की स्थिति को, जिसमें भौगोलिक, प्राकृतिक, विषयक, स्थलकृति, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, और ये प्रत्येक प्रकार की चीज़ों को दर्शाने का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों में भर के इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि इसको आप वीडियो के माध्यम से या अपनी बुक्स के माध्यम से खुद इसमें भरेंगे।
जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स हैं। इसमें भरने के बाद ही आप अपनी फेयर कॉपी को तैयार करेंगे। जितने लेसन आपको पढ़ा दिए जाएंगे उतने लेसन आपको कंप्लीट करने होंगे, फेयर कॉपी में करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एटलस किसे कहते हैं। अब एटलस तो अभी आपने चर्चा की है कि जो मानचित्र की संग्रह पुस्तिका होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र एक स्थान पर एक जगह होते हैं, उस पुस्तिका को, संग्रह पुस्तिका को हम एटलस कहते हैं। नंबर 4, मानचित्र में रंगों की क्या उपयोगिता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, विभिन्न प्रकार का स्थानों को या विभिन्न प्रकार की स्थितियों की जानकारी करने के लिए हम मानचित्र में अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। पानी की स्थिति दर्शाने के लिए, वन क्षेत्र को दर्शाने के लिए, सड़क मार्ग को दर्शाने के लिए, रेल मार्ग को दर्शाने के लिए, अधिक वर्षा होने वाले स्थानों को दर्शाने के लिए हम अलग अलग संकेतों का और अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मानचित्र में रंगों की ये उपयोगिता होती है। मैदान दर्शाने के लिए, पहाड़ों को दर्शाने के लिए, पठारी क्षेत्र को दर्शाने के लिए अलग अलग संकेतों का और अलग अलग रंगों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए बच्चों, ये 4 शब्द दिए गए हैं, प्रदर्शित, समतल, वास्तविक और संबोधित। ये इसमें आपको भरना होता है। नंबर 1, मानचित्र में प्रत्येक वस्तु को उसके वास्तविक आएगा बच्चों पहले में, वास्तविक रूप से नहीं दर्शाया जा सकता। संकेतों के आधार पर दर्शाया जा सकता है, वास्तविक रूप के आधार पर नहीं दर्शाया जा सकता। नंबर 2, मानचित्र समतल सतह पर बनाए जाते हैं। सेकंड में आएगा समतल। ठीक है, मानचित्र में 2 स्थानों के बीच की दूरी को दोनों दिशाओं के नाम से, ठीक है बच्चों, नाम से संबोधित करते हैं। तीसरे में क्या आएगा बच्चों, संबोधित करते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था, मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर दिशा और जो नीचे की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, तो दिशाओं के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पठार को भूरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें चौथे में आएगा बच्चों प्रदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह। सही के सामने बच्चों राइट का चिन्ह लगाएंगे, उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 1, छपी हुई मानचित्र की पुस्तक को एटलस कहते हैं। ठीक है, राइट क्वेश्चन है तो हम ब्रैकेट के अंदर राइट का चिन्ह लगाएंगे। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के छोटे से छोटे स्थान को दर्शाया जाता है। रॉन्ग है, छोटे छोटे स्थानों को ग्लोब पर नहीं दर्शाया जा सकता, तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। दीवार पर टंगे मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। सही है, सही का चिन्ह लगाएंगे। मानचित्र को समझाने के लिए चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, राइट क्वेश्चन है, राइट का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए। इसमें बच्चों देखिए 2 ग्रुप दिए, 2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी से लेकर के देश और राजधानी तक, इधर राजनीतिक मानचित्र से लेकर के विषयक मानचित्र तक। अब इसमें आप देखेंगे पृथ्वी कैसी होती है, गोलाकार होती है। या तो हम लाइन खींच करके इस पर जो है मिलान करेंगे, या फिर हम जो है नंबर यहाँ पर लिख देंगे, नंबर 1 गोलाकार होती है। नंबर 2, मानचित्र क्या होते हैं, बोलिए बच्चों। मानचित्र समतल सतह पर बनाए जाते हैं। लाइन खींच करके इसको प्रदर्शित किया जाएगा। एटलस मानचित्रों की संग्रह पुस्तिका। ठीक है, मौसम, जनसंख्या विषयक मानचित्र, देश राजधानी फर्स्ट नंबर, राजनीतिक मानचित्र। इस तरह हम जो है इन का मिलान कर सकते हैं। और बच्चों जिनके पास अपनी बुक हैं वो अपनी बुक्स में ही इनका मिलान सही करेंगे वीडियो को देखने के बाद। निम्नलिखित पर 2-2 वाक्य लिखिए।
ये अभी आपको कई बार बताया जा चुका है बच्चों। मानचित्र की यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे और 2 वाक्य लिखेंगे, ठीक है। मानचित्र नंबर 1, मानचित्र में सभी छोटे छोटे स्थानों को दर्शाया जा सकता है। नंबर 2, मानचित्र के ऊपर के भाग को हमेशा उत्तर दिशा और नीचे के भाग को दक्षिण दिशा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दिशाएं, इसमें आप दिशाओं के बारे में आप लिखेंगे कि मानचित्र में ऊपर की दिशाएं उत्तर दिशा, नीचे की दिशा दक्षिण दिशा होती है, एक तरफ की पूर्व दिशा होती है, दूसरी तरफ की पश्चिम दिशा होती है। ऐसे जो है इनको 2 मानचित्र के बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे, दिशाओं के बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है रचनात्मक कार्य जो प्रोजेक्ट से संबंधित होते हैं। बच्चों इसमें हमें भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र बनाना सीखना चाहिए, जिससे हम अपने देश के मानचित्र के बारे में जानकारी कर लेंगे। उसके साथ साथ हम जिस स्टेट में रहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी कर लेंगे, जिस ज़िले में हम रहते हैं गाज़ियाबाद के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। तो इसमें आपको हर बच्चे को भारत का नक्शा एक पेज पर बनाना होगा और उसमें आपको अपना उत्तर प्रदेश, ज़िला और सब कुछ ये प्रदर्शित करना होगा। इस चीज़ को हम कच्ची पेंसिल के द्वारा बना सकते हैं। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों दोनों लेसन आपके ठीक ढंग से कंप्लीट करा दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो लेसन नंबर 3 है 5th क्लास में मौसम और जलवायु, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा। वो कल या परसों जब भी वीडियो बनती है उसमें जो है आपके पास वो वीडियो पहुंचेगी। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं देखता हूं कि पिछली वीडियो में जो है 4 या 5 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। अगर बच्चों आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। हर स्कूल के द्वारा जो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है, सब बच्चे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, किंतु हम देख रहे हैं कि आप जो हैं उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये लेसन नंबर 1 और 2 आपको कंप्लीट फेयर कॉपी पर करने होंगे। अगर आपको जो है कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं या फ़ोन करके उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।